हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10 का पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे। उससे संबंधित जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो क्या है, क्योंकि हम इसको इंट्रोडक्शन देंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, और मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि इसको पढ़ने में आपको आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ज्वाइन हो सके क्लास को, और अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तब शुरू करते हैं। चलिए तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आप डाल दीजिए इतनी हेडिंग, यानी कि चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रकाश। क्योंकि हमें प्रकाश का परावर्तन देखना है ना, तो इससे पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश आखिर है क्या। ओके, तो आप लोगों में से किसी को पता है कि प्रकाश आखिर होता क्या है? प्रकाश क्या होता है? आप लोग प्रकाश का मतलब क्या समझते हैं, ये बताइए। ओके, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ सबके। ठीक है, बताइए प्रकाश मतलब आखिर होता क्या है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश क्या होता है। ओके, तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या हुआ? जैसे आप दिन में खड़े हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, तो आपको वह वस्तु दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, हम लोग रोज दैनिक जीवन में अपना प्रयोग करते हैं। ओके, दिन में खड़े होते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम रात में खड़े हैं, ठीक है, अंधेरे में या अंधेरे कमरे में कहीं खड़े हैं, तो हमें अपने आसपास की चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं होता, यानी कि वहां पर प्रकाश का अभाव होता है। यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, सिंपल सी भाषा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, चाहे जाकर प्रैक्टिकली कर लो, रात को खड़े हो जाओ और अपने आसपास की वस्तु को देखो, अगर दिखाई दे तो बोलो। ठीक है, लेकिन वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, ये पूरा नियम है। ओके, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, आखिर वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं? ओके, ये जो वस्तुएं हैं वो दिखाई कैसे देती हैं, क्या कारण है, क्या नियम होता है इसमें, किस कारण से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? प्रकाश के कारण। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। पहले समझ में आ रहा है ना? एक एक टॉपिक में आगे बढ़ रहा हूँ ना, है तो बोलो, कमेंट में लिखो कमेंट किस लिए बना है, ताकि आप अपने डाउट को वहां पर शेयर करें, मैं आपको आपका डाउट क्लियर करूं। ओके, चलिए अब चलते हैं, वहां पर वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? क्वेश्चन ही बना ना, क्यों देती है वस्तुएं, आखिर दिखाई क्यों देती हैं, और किसके कारण? प्रकाश के कारण। ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? मान लीजिए यहाँ पर कोई सूर्य है, ठीक है, या कोई भी प्रकाश स्रोत हो जिससे प्रकाश बाहर निकलता हो। टॉर्च ले लिया, आप लाइट ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पर सूर्य लेकर बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, क्या है? वस्तु है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, आप ही में से कोई हो सकता है, ठीक है, आप ही में से कोई हो सकता है, खड़ा है। अब उसकी जो आंख, मान लीजिए उसकी आंख यहाँ पर ये है, ठीक है, बड़ा बना दूं, चलिए आंख बना देता हूँ पूरा। ओके, सीधे नेत्र बना देता हूँ बड़ा सा, ताकि आपको दिखाई दे। ओके, तो ये हमारा, ये क्या है? सूर्य है, ये वस्तु है, और ये नेत्र है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। ओके, तो जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ही तो आएगी, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरती हैं या पड़ती हैं, समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरती हैं और
टकराकर हमारी वापस हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हमें वह वस्तु दिखाई देती है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु से प्रकाश किरण टकराकर वापस आएंगी वही वस्तु दिखाई देगी। समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती हैं और टकराने के पश्चात हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में आ गया? बताइए, सबको समझ में आ गया कि नहीं कि वस्तुएं आखिर दिखाई क्यों देती हैं? प्रकाश के कारण। ठीक है, प्रकाश के कारण वस्तुएं आखिर दिखाई क्यों देती हैं, कारण समझ में आया? बताया कि नहीं? कमेंट बताइए, जल्दी कमेंट दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए, वस्तुएं दिखाई क्यों देती हैं? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर गिरती हैं और टकराकर वापस हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सिंपल सी भाषा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, अब हमारी बात हो गई प्रकाश हो गई। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और हमें वस्तुएं दिखाई क्यों देती हैं? कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होती हैं और टकराकर हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, आप लोग यहाँ पर नोट्स की बात करिए। ठीक है, नोट्स की बात अगर करूं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर नोट्स को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, वरना मैं जो बता रहा हूँ उसका बस पॉइंट को आप नोट करते चलिए। और मैं जो हेडिंग पहले बताया, पहले हेडिंग आपकी क्या रहेगी? ठीक है, अपने आप से हेडिंग बनाइए। ठीक है, जो आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, पहला क्या हेडिंग होगा? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के अंतर्गत लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दूसरी हेडिंग क्या होगी? ये प्रश्न लगाकर आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, तो आप इस कार्य को लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है, यानी कि पड़ती हैं और टकराकर हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। समझ में आ गया? अब तीसरी हेडिंग क्या होगी हमारी? प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, क्या होगा? प्रकाशिक स्रोत। समझ में आ गया? प्रकाशिक स्रोत इसकी हमारी अगली हेडिंग है। तो चलिए, प्रकाशिक स्रोत क्या है उसको देखते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है ना? कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए तो आगे बढ़े। चलिए, ओके, ठीक है। चलिए, अब हमारा बात आती है प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, ये भैया ये है क्या, कौन सी चीज है ये? प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, प्रकाशिक स्रोत। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए हम करते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई स्रोत होता है, साधन होता है। जैसे हम यहाँ पर घर से बाजार जा रहे हैं तो हमारा कोई स्रोत होगा, यानी कि साधन होगा। गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, जो आपके पास सुविधा होगी उसी से जाएंगे आप। तो इसी प्रकार जो प्रकाशिक है, यहाँ पे देखिए प्रकाशिक स्रोत है। लेकिन ठीक है, हमारा क्या था, जब हम जा रहे थे बाजार तो हमारे जाने का स्रोत क्या था? कार, बस, गाड़ी, ये सब था ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रकाशिक स्रोत है, यानी कि प्रकाश को प्राप्त करने का साधन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रकाश को प्राप्त करने का साधन। प्रकाश को प्राप्त करने का साधन क्या कहलाता है? प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, और ये प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, क्या होता है? पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या होता है? कृत्रिम स्रोत। ठीक है, कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से आएंगे? यानी कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, यानी कि सूर्य हो गए, ठीक है, चंद्रमा हो गए, ओके। और यहाँ पर कृत्रिम स्रोत क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रकाश करते हैं। समझ में आ गया? तो प्रकाशिक स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश को प्राप्त करने का साधन क्या कहलाता है? प्रकाशिक स्रोत कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कितने होते हैं? उदाहरण उसका क्या हो जाएगा? सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, तारे, ये सब भी हो जाएंगे उदाहरण इसके। कृत्रिम स्रोत के उदाहरण क्या हो जाएगा? बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, मोमबत्ती, टार्च, चाहे जो कर लीजिए, बस प्रकाश उत्पन्न करे, यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए, अब प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत दो स्रोत हो गए ना। अब इन्हीं के आधार पर जो प्रकाशिक स्रोत है इनको बांटा गया है दो भागों में। ठीक है, इन्हीं के आधार पर प्रकाशिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या हो गया? अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया कि प्रकाश को प्राप्त करने का साधन क्या कहलाता है? प्रकाशिक स्रोत।
और ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। और इन्हीं के आधार पर हम प्रकाशिक स्रोत को दो और भागों में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं दीप्त प्रकाशिक स्रोत और अदीप्त प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बेसिक जो हो वो स्ट्रांग हो, ताकि आपको मैं जब इन चीजों का नाम लूं, ठीक है, इन चीजों का नाम आगे आएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो मैं बस पर्पज यही है कि मैं आपका बेसिक स्ट्रांग कर लूं ताकि आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो बेसिक अगर कमजोर रहेगा तो आपको आगे समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, जब नहीं समझ में आएगा तो सर बोलोगे सर जी क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ये सब है तो मेरे को ब्लेम होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपका बेसिक स्ट्रांग कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए अब हमें पढ़ना क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? ओके, तो चलिए देखते हैं अदीप्त और दीप्त भैया कौन कौन से हैं। ये सब कुछ नहीं है, बस जान लो चंगू मंगू है एक प्रकार से। ओके, चलिए पहले हम देखेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन प्रकाश स्रोत? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, यानी कि पहले हम इसके वर्ड जो दिया गया है दीप्त प्रकाश स्रोत उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वर्ड से ही इसका जो पूरा डिफिनेशन होता है वो क्लियर हो जाता है। ओके, दीप्त का मतलब क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। जो स्वयं, दीप्त प्रकाश है ना, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? दीप्त कहते हैं। और दीप्त प्रकाशिक स्रोत यानी कि वह साधन जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए कर देते हैं सूर्य, सबसे बड़ा प्राकृतिक जो स्रोत है, सबसे बड़ा उदाहरण है दीप्त प्रकाशिक स्रोत का, वो क्या है? पहला सूर्य है। समझ में आ गया? सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा? बल्ब ले लो, ठीक, बल्ब, ठीक है, बल्ब ले लो। तो ये सब क्या हो गए? दीप्त प्रकाशिक स्रोत, यानी कि ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सूर्य का देख लो, वह भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती देख लो तो वह भी इसको जलता है, स्वयं जलता है, स्वयं जलकर आपको प्रकाशित करता है, तो वो भी क्या हो गया? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। कर लेते हैं विद्युत बल्ब का, उसको आपने स्विच ऑन किया तो वो भी चालू हो गया। समझ में आ गया? तो ये सब क्यों, किसके उदाहरण है? दीप्त प्रकाशिक स्रोत। यानी कि दीप्त प्रकाशिक स्रोत क्या हुआ? कि ऐसा प्रकाशिक स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा लाइट का दिक्कत हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या हो गया? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त कहते हैं। दीप्त कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, रट लो पूरा, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे दीप्त कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे दीप्त कहते हैं, याद कर लो पूरा आप। ठीक है, और उदाहरण हो जाएगा ये, एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका? ये हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, अगर ना लिखना हो तो। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अब हमारा क्या आता है अगला? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या आता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या हो रहा है भाई? आज सभी चीजें गिर ही रही हैं। ठीक, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ओके, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत ना बोलो। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? यानी कि दीप्त का मतलब क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। अदीप्त का मतलब क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे। तो यहाँ पर सिंपल से लिख दो, क्या करना है इसमें? लिखो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर ले लो, क्या बोलते हैं इसको? कांच ले लो, कांच, ठीक है, कांच ले लो, दर्पण ले लो, ठीक है, और क्या ले लो? चंद्रमा ले लो, ठीक है, तारे ले लो, चांद तारों में नजर आए, ठीक है। तो क्या हो गया? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि कांच, दर्पण, चंद्रमा, तारे, ठीक है। यहाँ तो बात आ गया जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर दे सको तो दे दो कमेंट में, ठीक है। मैंने बोला कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, ठीक है, जब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो इसे हम प्रकाश स्रोत क्यों कहते हैं? यहाँ पे बात आती है कि जब ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है तो हम इसे प्रकाशिक स्रोत ही क्यों कहते हैं? जल्दी बताइए।
जब ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है तो हम इसे प्रकाशिक स्रोत ही क्यों बोले, ठीक है, क्योंकि प्रकाशिक स्रोत का मतलब क्या है, जिससे प्रकाश प्राप्त किया जा सके। समझ में आ रहा है? तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है, मैं किस लिए हूं, ओके, समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो ये तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। कांच को देख लो, कांच स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं करता है। दर्पण स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं करता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं करता है। तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, नहीं करते हैं। भैया नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, ओके। लेकिन करते कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया भैया सूर्य, ठीक है, क्या हो गया, सूरज चाचा हो गए, ठीक है, सूरज चाचा हो गए। और यहाँ पर हम ले लेते हैं चंदा मामा, ठीक है, क्या लेते हैं, चंदा मामा ले लेते हैं। ये क्या हो गए, सूरज चाचा, ये हो गए चंद्रमा मामा हो गए, ठीक है, चंदा मामा। तो अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो ये क्या करता है कि ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करवा देता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को जब आती है चंद्रमा पर तो उसको परावर्तित करवा देता है, और जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं चंद्रमा ने प्रकाश उत्पन्न किया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, चंद्रमा क्या है, दीप्त है ना, चंद्रमा क्या है, दीप्त है। सूर्य क्या है, दीप्त है। चंद्रमा क्या है, अदीप्त है। सूर्य क्या है, दीप्त प्रकाशिक स्रोत है, और चंद्रमा क्या है, अदीप्त है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एक परिभाषा निकाल लें तो क्या हो जाएगा कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, अर्थात ओके, जो दीप्त, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि सूर्य, मान लेते हैं सूर्य उदाहरण है, दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश यानी कि के प्रकाश को परावर्तित करवा के उत्पन्न करता है। क्या करता है, वह दीप्त प्रकाशिक स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करवा के उत्पन्न करता है। कौन करता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे बल्कि वह दीप्त प्रकाशिक स्रोत, वह दीप्त प्रकाशिक स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करवा के उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए। ओके, चलिए 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 चलिए, समझ में आ गया, दीप्त क्या हो गया, अदीप्त क्या हो गया, चलिए ठीक है। चलिए और समझा दूं आपको इसमें, चलिए समझ लीजिए। और मान लीजिए हम दर्पण की बात करते हैं, ठीक है, तो जो मान लीजिए कोई सूर्य का प्रकाश आया, कोई भी प्रकाश आ गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया, ठीक है, क्या कर दिया, एक दर्पण लगा दिया। अभी दर्पण आगे आएगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा उसमें, ठीक है। सूर्य है, एक दर्पण लगा दिया मैंने, ठीक है। अब दर्पण लगाया तो परावर्तित हो गया। अभी मैं ये सब सारे गुण आपको आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए इसमें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश किरण को परावर्तित करवा दे रहा है, यानी कि उसको भेज दे रहा है, तुम जाओ मेरे पास, तुम मत रहो, ठीक है। इसको हमें जरूरत है, प्रकाश की हमें जरूरत है, क्योंकि हमें वस्तु को देखना है, ठीक है, हमें नहीं है, इसको नहीं है, दर्पण को, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये क्या कर रहा है, ये दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करवा के प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, यानी कि जहां पर गिरती है प्रकाश किरण इस बिंदु पर, वो क्या होता है, चमकने लगता है। वो क्या करता है, चमकने लगता है, जिसके कारण हमें लगता है कि जो शीशा है, कांच है, वो क्या कर रहा है, दर्पण क्या है, चमक रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको नेक्स्ट, यानी कि आज कौन सा दिन है, सोमवार है, ओके, आज कौन सा दिन है, सोमवार है, सोमवार है, ठीक है, सोमवार है आज, ठीक है। पहला लेक्चर क्या है, सोमवार को आपको मिल चुका है। दूसरा लेक्चर कौन सा होगा, बुधवार को होगा, ठीक है। एक एक दिन गैप होगा उसका, ठीक है। पहला दिन क्या है, सोमवार, दूसरा दिन क्या हो जाएगा, बुधवार, और तीसरा लेक्चर शुक्रवार होगा ना, उसके बाद शुक्रवार तो आता है, ठीक है। सोमवार एक दिन गैप, बुधवार एक दिन गैप, शुक्रवार एक दिन गैप, उसके बाद क्या कर लेते हैं, एक रविवार ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रविवार ले लेते हैं। रविवार को हम क्या करवाएंगे आपको, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन तो आपको साथ में करवाते चलूंगा ही, क्या करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन आपका होगा किस दिन को, रविवार को। और उस दिन मैं आपसे एक इन सब से जो मैं आपको पढ़ा रहूंगा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ना, उसको मैं रविवार को आपको पूछूंगा, उससे संबंधित जो भी एकदम रूढ़ चीजें हैं, यानी कि एकदम अंदरूनी चीजें हैं, उसको मैं आपको पूछूंगा, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। समझ में आ गया। तो अगर वीडियो को लाइक आए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।
चले तो आज के लिए अलविदा। अब फिर से इंतजार करिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि बुधवार को, और कितने बजे, इसी समय होगा आपका। ओके, तो धन्यवाद।